क्वेश्चन नंबर 2 है एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन 1 के अंदर भी एचसीएफ ही निकाला था, लेकिन वो जो मेथड था वो आपका फैक्टराइजेशन मेथड था। ये आपका डिवीजन मेथड है। डिवीजन जिस तरह होती है ये वैसे ही करनी है, लेकिन ये आपका नॉर्मल एचसीएफ तरीका है जो डिवीजन मेथड में आप पहले करते होते थे। तो इसको मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ। इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एक तो डिवीजन और साथ ही साथ इसके अंदर वो भी आ जाता है कि आपने डिवीजन मेथड एचसीएफ वाला अप्लाई करना है। नॉर्मल डिवीजन मेथड ये नहीं है। यानी कि ये जो छोटी टर्म है, छोटे फैक्टर्स हैं, ये बाहर आएगा और ये जो बड़ी वैल्यू है ये सारी अंदर जाएगी। ये वाला पूरा पॉलिनोमियल अंदर होगा। फर्ज करें अगर इसको इन्होंने तरतीब से नहीं भी लिखा हुआ, जब आप यहाँ लिखेंगे तब आपने उसको तरतीब से ही लिखना है। तरतीब से क्या मुराद है कि पहले एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की पावर 1 और फिर कांस्टेंट। तो ये तरतीब होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए उनकी पावर्स का। और ऐसे ही बिल्कुल इधर है, जिसमें एक्स आ रहा है और यहाँ कांस्टेंट आ रहा है, तो ये इसका ऑर्डर इस तरह होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले पहला नंबर देखें, इधर क्या है 3 है, इधर क्या है 27। तो 3 को 27 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से। तो 9 3 जार 27 हो जाएगा। पहली बात, यहाँ आपके पास x मौजूद है, यहाँ आपको क्या चाहिए, एक्स क्यूब। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास एक्स क्यूब हो जाए, एक्स स्क्वायर से। एक्स और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब बनते हैं, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 9 से होके 27 बना देगा, एक्स एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब बना देगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, 27 एक्स क्यूब हो गया। अब याद रखें कि इसके अंदर दो वैल्यूज हैं, एक 3x हो गया और एक -2 भी है। तो 3x को तो अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 27x क्यूब आ गया। अब -2 को भी मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 9x स्क्वायर, तो -18 और एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। -2 को, इस पूरी वैल्यू को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता होता है, जब आप आपकी वैल्यूज मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, साइन चेंज हो जाते हैं। 27x स्क्वायर 27x क्यूब, ये दो आपस में जीरो हो गए, जो कि हमारा मकसद था। 9 प्लस, क्योंकि साइन अब चेंज हो गया है, तो 9 प्लस 18 होगा। वो क्या ऐड होके क्या हो जाएगा, 27x स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाली लाइन थी। अगली वैल्यू एक नीचे उतारें। अब इसको दोबारा से देखें, यहाँ क्या है 3x है, यहाँ क्या है 27x स्क्वायर जो चाहिए। 3 को 27 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। और x को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर हो जाए, सिंपल x से, एक्स 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 स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास x आ जाएगा, तो 3x 9x मल्टीप्लाई करके 27 एक्स स्क्वायर बना लेंगे। फिर -2 9 से, जिस तरह मैंने पिछले में कहा था कि इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना आपने नहीं भूलना। तो -2 को अगर आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 एक्स आ जाएगा, -2 और ये 9 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, -18 आ गया, ये एक्स इधर से आया। साइन चेंज कर दें, इसका ये पॉजिटिव साइन चल रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव हो गया और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गए। ये है +18 -3, तो 18 - 3 कितना होता है 15। तो ये हो जाएगा 15x, वैल्यू नीचे उतारें, -10। अब इधर आपके पास 3 है, इधर 15 है, तो 3 को 15 कैसे बनाते हैं, +5 से मल्टीप्लाई करके। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा। और यहाँ ऑलरेडी x मौजूद है, तो इधर आपको किसी और वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 5 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 15x आ जाएगा। फिर -2 को 5 से करें मल्टीप्लाई, -10। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपका डिवीजन मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो ये आपका 0 हो गया। तो ऐसा डिवाइजर
इसको हम डिवाइजर कहते हैं ना, जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं। ऐसा डिवाइजर जिसकी वजह से आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, वो डिवाइजर आपका बेसिकली HCF होता है। अगर आप इन दोनों का HCF निकाल रहे हैं और आपने इनको आपस में डिवाइड किया और आपका आंसर ज़ीरो आ गया, तो बेसिकली जिससे आपने डिवाइड किया वो आपकी वैल्यू HCF होगी। इसको आप आखिर में भी लिख सकते हैं, HCF इज इक्वल टू जो आपके ऊपर था 3x माइनस 2। ये आपके पास छोटी वैल्यू है, ये आपके पास बड़ी वैल्यू है। ये देखिए एक्स स्क्वेयर है, इसकी पहली स्टार्ट हो रहा है एक्स क्यूब से, तो एक्स स्क्वेयर वाली छोटी वैल्यू है, तो इसको आपने बाहर रखना है। और जो दूसरी वैल्यू उन्होंने दी हुई है उसको आपने अंदर रखना है और डिवीजन स्टार्ट करनी है। एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 50। एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर को एक्स क्यूब बनाना है, कैसे करेंगे? एक्स से मल्टीप्लाई करके। तो एक्स को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब हो गया। अब इसके अंदर तीन वैल्यूज हैं टोटल, तीन टर्म्स हैं, तो तीनों टर्म्स को आपको बारी बारी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर के साथ। फिर आप -4x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स एक्स 4x -4x स्क्वेयर हो जाएगा। फिर 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, 3x हो जाएगा। कैंसिल हो गया, इनके साइन चेंज हो गए। -9 + 4 कितना होता है? -5। 23 - 3 कितना हो जाएगा? 20। अब यहाँ आपके पास क्या है? एक्स स्क्वेयर है, यहाँ क्या चाहिए? -5x² चाहिए, तो सिंपल -5 से मल्टीप्लाई कर दें। -5 को एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² हो जाएगा। फिर -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 ज़ार 20 और ये x। फिर -5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15। इनके साइन चेंज कर दें, सारी वैल्यूज आपस में क्रॉस हो गई। अब इस वैल्यू की वजह से आपका आंसर रिमाइंडर ज़ीरो आया, तो यही आपका HCF है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा फर्क है, तो हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या कितना फर्क है बाकी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उससे। ये छोटी वैल्यू है 2x³, ये बड़ी वैल्यू है, तो जो छोटी वैल्यू है उसको आपने बाहर रखना, और जो बड़ी वैल्यू है उसको आपने अंदर। 2x³ को 6x³ बनाना है, x³ तो x³ मौजूद है दोनों जगहों पे, बस 2 को आपने 6 करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास हो जाएगा 6x³। फिर इस 2x² को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6x²। फिर 2x को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6x। और आखिर में 2 को 3 से, तो 6। साइन चेंज कर दें, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 6x माइनस 6x ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 12 - 6 6x²। 12 - 6 6। तो ये चीज़ बची है। अब यहाँ देखें, ये पावर छोटी है, ये पावर बड़ी है, तो इस वजह से अब आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा और ये वाली पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी एज इट इज। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर से 6 कॉमन निकाल लिया जाए या इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया जाए। अगर दोनों वैल्यूज में एक चीज कॉमन है तो आप वो नहीं निकाल सकते, ये याद रखें। जिस तरह आप इधर 2 कॉमन आप नहीं निकाल सकते क्योंकि इधर भी 2 कॉमन है। तो अगर दोनों वैल्यूज में से दोनों, जो आप एक डिवाइजर और डिविडेंड जो होता है आपका, दोनों में एक ही चीज कॉमन है, तो फिर आप वो चीज उसको इग्नोर नहीं कर सकते निकाल के।
तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एज इट इज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6x² है और उसको 2x³ बनाना है। तो इसको देखें, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 2x³ बन जाए। अब ये देखें, 6 को 2 बनाना तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हो तो मल्टीप्लाई रहा है। x² को x³ बनाना तो x से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें, 3 1 3, 3 2 और x² तो यानी कि x/3 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये पहले जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 2x³। फिर 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3, 3 2 2x हो जाएगा। साइन चेंज कर दें, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2x² और आगे +2। आप ये वाली वैल्यू इधर लिख दें, क्योंकि यहाँ अगर इसको इससे करेंगे तो फिर आपको दोबारा से डिवीजन करनी पड़ेगी, जो कि इतनी ज़रूरी है नहीं। इसको सिंपल इधर ले आए, क्योंकि ये इसका भी आपका जो एक्सपोनेंट है सेम है 2, इधर भी 2 है, तो दोनों x² वाली टर्म है, तो इधर ले आए, ज़्यादा आसान। तो 2x² + 2 है, 2x² को 6 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो ये आपस में कैंसिल हो गए, 0 हो गया। इसकी वजह से आपका आंसर आया 2x² + 2 की वजह से आपका रिमाइंडर 0 है, तो यही आपका HCF है। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, तो आपकी मर्जी है कि कोई भी आप दो, सबसे पहले कोई दो एक्सप्रेशंस ले लें और उनको आप आपस में डिवाइड कर दें। तो मैं इसको x³ - 4x और 2x³ - 4x² - 16x, इन दो को मैं अभी फिलहाल यूज करूंगा। और इसके अंदर सिर्फ दो टर्म्स हैं, तो इसको हम डिवाइजर बना देते हैं। और जो आपके पास ये 3 टर्म्स वाली वैल्यू है, इसको हम अंदर लिख देते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ x³ है, यहाँ 2x³ है, तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2x³ से मल्टीप्लाई होकर 2x³ हो जाएगा। और 2 - 4x के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, -8x। तो इसके नीचे लिखना है, इधर कहीं गलती से इधर ना लिखते हैं, क्योंकि x वाली टर्म आपके पास आएगी। यहाँ आपने साइन चेंज किया, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। आप x² वाली टर्म पहले, उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करें, x वाली टर्म। अब ये x² है और ये x³ है, तो ये बड़ी वैल्यू है, तो इस वजह से आप इसको नीचे ले आएंगे यहाँ। अब इन दोनों के अंदर अगर आप गौर से देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें से कॉमन निकल नहीं सकता, इसमें से -4 कॉमन निकल सकता है, लेकिन -4 जो है इधर नहीं आ रहा कॉमन। आप -4 इसमें से नहीं निकाल सकते, सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन में से कॉमन निकल रहा है। तो ऐसे केस में आप कॉमन निकालते हैं और फिर उसको इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि आपके पास सिंपल इस तरह लिखते हैं ये चीज। तो इस चीज को दोबारा मैं नीचे लिख रहा हूँ, x³ - 4x। तो हमने क्या किया, -4 कॉमन निकाला और फिर -4 को इग्नोर कर दिया। इग्नोर क्यों किया है, क्योंकि इस साइड पे आपके पास कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा। अब यहाँ देखें, अब x² को आपने x³ बनाना है, तो सिंपल x से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, x³ + 2x²। साइन चेंज कर दें, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये क्या हो जाएगा, -2x² - 4x। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, -2x² - 4x, और ये आपस में कैंसिल हो गए। तो ये आपका इन दो जो पहले दो एक्सप्रेशंस है, इनका आपका HCF आ गया, x² + 2x। अब आपको तीसरा जो एक्सप्रेशन रह गया, उसमें से भी इसका इसके साथ आपने निकालना है। अब यहाँ इन्होंने ना क्वेश्चन के अंदर गलती की हुई है, 3x² - 6x लिखा हुआ, तो बुक के अंदर आप चेंज कर देंगे, प्लस का साइन है यहाँ। अगर आप माइनस के साथ करेंगे तो कभी भी आपका डिवीजन मेथड
सक्सीड नहीं होगा, आप इसमें सक्सेस नहीं पा पाएंगे। तो आपने लेना है 3x² प्लस 6x। अब जो 3x² प्लस 6x है ना, अब इसके अंदर और इसके अंदर, इसमें से आप 3 कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके अंदर आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते नंबर की सूरत में, जिसमें 3 है या 4 है, इन दोनों का यानी कि जो कॉमन फैक्टर है वो सेम नहीं है, तो इस वजह से आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब ये भी x² प्लस 2x रह गया, ये भी x² प्लस 2x रह गया, तो इनको आपस में डिवाइड कर दें, कोई इशू नहीं होगा, बड़ी आसानी से डिवीजन हो जाएगी क्योंकि वही नंबर है, तो 1 से मल्टीप्लाई करें, आपका नीचे एज इट इज आ जाएगी वैल्यू। तो आपने जब, अब इसका ओवरऑल प्रोसीजर देखें, अब HCF आपका फाइनल जो है वो यही आया। तीनों एक्सप्रेशंस का मिला के जो HCF है वो भी आपका x² प्लस 2x ही है, ये आपका फाइनल आंसर है। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर दूं कि मैंने किया क्या है। सबसे पहले आपके पास ये जो पहली दो एक्सप्रेशंस थी, इसको मैंने डिवाइड किया, तो आपके पास x² प्लस 2x वो वाला डिवाइजर था जिसकी वजह से आपका रिमाइंडर 0 आया। तो पहली दो एक्सप्रेशन का आपका HCF ये आ गया, x² प्लस 2x। अब आपको x² प्लस 2x और जो तीसरा रह गया आपके पास एक्सप्रेशन, उसको आपने मिला के अब उनका HCF लेना है। तो इसमें से अब मैंने 3 कॉमन निकाली, x² प्लस 2x रह गया, इन दोनों का आप दोबारा से डिवाइड करें, 1 पे किया और दोबारा से x² प्लस 2x ही वजह से ही आपका रिमाइंडर 0 हुआ है, तो इस इन दोनों का भी अब x² प्लस 2x, तो मिला के ओवरऑल x² प्लस 2x ही है जो तीनों एक्सप्रेशंस का HCF